हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल चंदनास टाइम। आज हम बनाएंगे फिर से एक प्यारा सा नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पेस्टिंग पेपर की। पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में 3 इंच पे और लंबाई में 6.5 इंच पे निशान लगा लिया और इन निशानों को वी शेप में मिला लिया। फिर हम ले लेंगे हार्ट पेपर, डायमंड शेप में कटा हुआ अलग अलग साइज की ये हार्ट पेपर की साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हो। सबसे बड़ा वाला जो शेप है उसको फोल्ड करने के बाद नेकलाइन की एकदम नीचे लगा के उसकी एक निशान हम ले लेंगे। फिर नेक की एकदम मिडिल में मीडियम साइज की जो शेप है उसको लगा के उसकी भी एक निशान ले लेंगे। सबसे छोटा वाला जो शेप है उसको नेकलाइन की एकदम ऊपर लगा के उसकी भी एक निशान ले लेंगे। लाइन की एंड पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस लाइन पे हम पेस्टिंग पेपर की काटिंग कर लेंगे। फिर हमने जो तीनों शेप की निशान लिए थे उस निशान की अंदर की जो पेस्टिंग पेपर है उसको हम काट कर लेंगे और एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को काट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। अभी इसको हम एक फैब्रिक के ऊपर अटैच कर देंगे। फैब्रिक की जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको काट के हम इस तरह से निकाल देंगे और जो शेप है उसकी भी अंदर की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम निकाल देंगे। पेस्टिंग पेपर के साइड में फैब्रिक की जो मार्जिन है उसको थोड़ा थोड़ा रखते हुए ये काटिंग करेंगे। फैब्रिक की जो मार्जिन हमने पेस्टिंग पेपर की साइड में छोड़े थे उसके ऊपर छोटा छोटा काट लगा देंगे। उस काट के ऊपर अभी फैब्रिक ग्लू लगा के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पेस्टिंग पेपर के साथ इस तरह से चिपका देंगे। पांचों जो शेप है उस शेप के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की मार्जिन हमने छोड़ के रखे थे उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको पेस्टिंग पेपर के साथ इस तरह से चिपका देंगे। फिर कुर्ती और नेक डिज़ाइन वाला दोनों फैब्रिक के ऊपर एकदम बीचों बीच छोटा सा काट लगा देंगे और मिडिल पोर्शन में एक निशान छोड़ देंगे दोनों फैब्रिक के ऊपर और इस मिडिल जो लाइन है उसके ऊपर रख के दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे ताकि दोनों इधर उधर हिले ना और एक जगह पे रहे। फिर हमारा जो पांचों शेप है उसके एकदम किनारे किनारे पेस्टिंग पेपर के साथ इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पेस्टिंग पेपर के एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। फिर शेप की इस तरह से काटिंग करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। पेस्टिंग पेपर के साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक के मार्जिन छोड़ते हुए ये कटिंग हम करेंगे। पेस्टिंग पेपर के साइड में जो फैब्रिक के मार्जिन हम छोड़े थे वहाँ पे छोटा छोटा काट लगा देंगे। मिडिल में जो निशान रखे थे उस निशान के बराबर ऊपर से लेके एकदम डिज़ाइन तक हम काट लगा देंगे और पांचों डिज़ाइन के एकदम मिडिल में पेस्टिंग पेपर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर से काट लगा देंगे। अभी पांचों डिज़ाइन को हम सीधी तरफ पलटा लेंगे और दोनों साइड बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को हम आयरन से प्रेस कर लेंगे। ये है फ्रंट साइड, यहाँ पे भी हम आयरन लगा के प्रेस कर लेंगे। हर एक डिज़ाइन वाला शेप के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे।
पांचों डिज़ाइन वाला सेट के एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है डिज़ाइन के साइड में उसको हम काट करके निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम निशान लगा देंगे और उन निशानों पे हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर हमारा डिज़ाइन बॉर्डर बनेगा। हर एक डिज़ाइन के चारों साइड पे सुई धागे की सहायता से इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे। छोटा छोटा सिलाई लगाते हुए सुई धागे से बॉर्डर के पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मोड़ते हुए हम बॉर्डर बना लेंगे। अभी हम बनाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग के लिए 1 इंच चौड़ाई की लंबा पट्टी हमने ले लिए हैं और उसके अंदर डोरी को डालते हुए हम पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह की डोरी आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। उस डोरी को इस फैब्रिक के अंदर एकदम मिडिल में डालते हुए इस तरह से डोरी के एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा के हम ये पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। और जो पांचों शेप वाला डिज़ाइन हमने बनाए हैं उसके उस शेप की अंदर और बाहर दोनों तरफ ये पाइपिंग की यूज़ होगा। एक एक डिज़ाइन के अंदर की तरफ ये पाइपिंग पहले हम लगा लेंगे। चारों कॉर्नर पे छोटा छोटा काट लगा के इस तरह से पाइपिंग को हम डिज़ाइन के अंदर की तरफ डालते हुए जाएंगे। छोटा छोटा काट इसलिए लगाना पड़ता है ताकि पाइपिंग चारों तरफ आसानी से घूम जाए। इस तरह से पांचों डिज़ाइन की अंदर की तरफ पाइपिंग लगा लिए हैं। पीछे की तरफ पाइपिंग की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर छोटा छोटा काट लगा दिए हैं। अभी पांचों शेप वाला डिज़ाइन के बाहरी तरफ मतलब बॉर्डर के बाहरी पोर्शन में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से बॉर्डर की अंदर पाइपिंग को डालते हुए हम पूरे डिज़ाइन में पाइपिंग डाल देंगे और जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वहाँ पे छोटा छोटा काट लगा देंगे। बॉर्डर के एकदम अंदर पाइपिंग को डालने के लिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से पांचों शेप वाली डिज़ाइन के बॉर्डर के बाहरी तरफ भी हमने पाइपिंग को डाल दिया। जो शेप वाली डिज़ाइन के अंदर अभी हम पिनटक डालेंगे तो उसके लिए पिनटक वाली फैब्रिक को तैयार कर लेंगे। 5.5 बाई 6 इंच की 2 पट्टी में हम पिनटक डालेंगे। कॉर्नर बाई कॉर्नर पट्टी को फोल्ड कर लिए हैं और बीच में एक निशान ले लिए हैं। दोनों साइड से पिनटक बना के मिडिल में जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे दोनों साइड की पिनटक मिला लेंगे। इस तरह से पूरी जो पट्टी है उसमें हम दोनों साइड से पिनटक डाल देंगे और बीच में उस दोनों साइड की पिनटक को मिला लेंगे।
पिन-टैग वाली दोनों फैब्रिक को पहले हम आयरन से प्रेस करके सीधा कर लिए थे, उसके बाद पेस्टिंग पेपर के ऊपर लगा के फिर से आयरन से उसको पेस्टिंग पेपर के साथ अटैच कर लिए हैं। अभी पिन-टैग वाली फैब्रिक को इस तरह से हम शेप वाली जो डिज़ाइन है उसके अंदर इस तरह से एडजस्ट करके पिन अप करके फिर उसके बाहरी तरफ से सिलाई लगा देंगे और उसको पक्का कर लेंगे। इसी तरह से पांचों डिज़ाइन जो है शेप वाली जो डिज़ाइन है उसके अंदर पिन-टैग वाली जो फैब्रिक हमने बनाए उसको डाल के इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अभी नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए नेक को हम फोल्ड कर लिए हैं और इस तरह से एक सुंदर सा नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अभी 10 बाई 10 की पेस्टिंग पेपर की एक पट्टी को नेकलाइन के नीचे लगा के उसके ऊपर हमने जो नेकलाइन ड्रॉ किए हैं उसको ट्रेस कर लेंगे। नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। और नेकलाइन की साइड में हाफ इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। उन निशानों को मिला लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अभी और एक अलग से फैब्रिक ले लिए हैं और उसके ऊपर इस नेक डिज़ाइन को रख के उसको पिन अप करके सिलाई से नेक डिज़ाइन के साथ उस फैब्रिक को अटैच कर देंगे। पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे ताकि जो फैब्रिक हमने लिए हैं उसके साथ ये नेक डिज़ाइन अटैच हो जाए। फिर पेस्टिंग पेपर के साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक के मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक की जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे और पेस्टिंग पेपर के साइड में जो फैब्रिक की मार्जिन है उसके ऊपर छोटा छोटा काट लगा देंगे। जिस अलग फैब्रिक को हम नेक डिज़ाइन के साथ जोड़े थे, नेक डिज़ाइन के साइड में 5-5 इंच की गैप छोड़ के उसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। नेकलाइन को और प्रोमिनेंट करने के लिए नेकलाइन की एकदम किनारे किनारे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पूरी नेक डिज़ाइन के एकदम किनारे किनारे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अभी पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम सुई धागे से तुरपाई कर देंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।